तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2014 में आई मूवी बैंगलोर डेज को। आपको मैं पहले ही आगाह कर देता हूं कि यारियां 2 जो कि 20 अक्टूबर को रिलीज हो रही है वो इसी फिल्म का रीमेक है। तो अगर आप उस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी कहानी मत सुनिएगा, वरना फिर आप उस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। बाकी ये फिल्म अच्छी है तो मैं तो यही कहूंगा कि ओरिजिनल फिल्म की कहानी सुनने में क्या ही बुरा है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम 3 कजन भाई बहनों को देखते हैं जिनका नाम होता है कुंजन, कुट्टन और अज्जू। कुट्टन की बैंगलोर शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी लगी थी, लेकिन उसका दिल अपने माता पिता के साथ गांव में ही लगता था। वो काफी संस्कारी और सभ्य लड़का था जिसे शहर की धूल भरी हवा और ऊंची ऊंची इमारतों से ज्यादा गांव की खुली हवा और हरे भरे खेत पसंद थे। कुंजू पढ़ने में बहुत अच्छी थी और बहुत बढ़िया नंबर से अपना ग्रेजुएशन पास किया और आगे और पढ़ना चाहती थी, पर परिवार के ज्योतिषी कहते हैं कि लड़की की कुंडली में दोष है, इसकी 2 महीने के अंदर शादी करा दो, सब सही हो जाएगा, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। माता पिता एस्ट्रोलॉजी पर काफी विश्वास करते थे, तो अपनी बेटी की ना सुनते हुए ज्योतिष की बात मानकर वो उसकी शादी शिवदास नाम के लड़के से तय कर देते हैं। शादी होने से पहले दास कुंजू को बताता है कि मेरा पहले किसी के साथ गंभीर रिश्ता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो सोचा आपको बता दूं। कुंजू को दास नेचर वाइज अच्छा लगता है तो वो शादी के लिए हाँ कह देती है। शायद किस्मत यही चाहती थी। अज्जू इन दोनों से एकदम उलट पढ़ाई लिखाई नौकरी से दूर अपनी मर्जी का सब करने वाला इंसान था। उसके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और अज्जू को एकदम ही अलग कर दिया, तो उसका बीता हुआ कल बहुत बुरा था, इसीलिए उसे शादी ब्याह से नफरत थी। उसे आर्मी के लोग भी नहीं पसंद थे क्योंकि उसके पिता आर्मी में थे जिन्होंने उसे छोड़ दिया। उसका कोई ठिकाना नहीं था, उसकी कोई फिक्स जॉब नहीं थी, जो मिलता था जहाँ जाता था बस वहीं रह जाता और फिर कहीं और निकल लेता। हाँ, एक चीज की उसे बाइक रेसिंग से बहुत प्यार था, पर अब उसने रेसिंग भी छोड़ दी थी। ये तीनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे, पर स्कूल खत्म होने के बाद अपनी अपनी जिंदगी बनाने के लिए अलग हो गए। पर अब कुंजू की शादी हो रही थी तो ये सही मौका था फिर से एक साथ मिलने का। तीनों लोग शादी में मिलते हैं और खूब मस्ती मजाक करते हैं, ठीक पुराने दिनों की तरह। यहाँ पता चलता है कि दास बैंगलोर में ही काम करता है, तो शादी के बाद कुंजू वहीं रहेगी और कुट्टन नौकरी के लिए तो वहाँ जा ही रहा था। तो अज्जू भी सोच लेता है कि वो वहीं पर कोई काम ढूंढ लेगा ताकि तीनों लोग एक साथ और ज्यादा वक्त गुजार सकें। अब दास और कुंजू की शादी हो जाती है और वक्त आता है सुहाग रात का। तो कुंजू ने जितना सुन रखा था कि ये होता है वो होता है, उसके साथ तो कुछ और ही होता है। वो देखती है कि दास ऑफिस का काम करने में लगा है और वो पूरी रात उसी काम में बिता देता है और बेचारी कुंजू एक होकर भी अकेली रह जाती है। अब कुट्टन बैंगलोर आकर अपनी नौकरी में लग जाता है। कुंजू दास के साथ बैंगलोर में बने उसके घर आ जाती है जो कि बिल्कुल खाली और बेरंग सा था, पर कुंजू खुश थी क्योंकि अब उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही थी उसके हम सफर के साथ। वहीं अज्जू बैंगलोर के एक बाइक रेसिंग ग्रुप स्टॉर्म राइडर से जुड़कर मैकेनिक का काम करना शुरू कर देता है और रहने के लिए कुट्टन के घर आ जाया करता था। ग्रुप के मेन लीडर से बातचीत करते वक्त शिवा का नाम सामने आता है जो कि एक टाइम पे वो ग्रुप का लीडर हुआ करता था और बहुत भयंकर बाइक रेसर था, पर ना जाने वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। दास न तो कभी आस पड़ोस में घूमता था न पड़ोसियों से मिलता जुलता था, बस अकेले रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो वो कुंजू को भी समझा देता है कि मुझे अपने काम खुद से करने की आदत है, बाकी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। दास हर वक्त अपने काम में लगा रहता था और कभी कभी विदेश में भी काम होता था, तो कई कई दिन कुंजू घर में अकेले ही रह जाती थी। अकेलेपन को दूर करने के लिए कुंजू घर को सजाने का काम करने लग जाती है। एक दिन वो बालकनी के गेट पर ड्राइंग बना रही थी तो गलती से गेट बंद हो जाता है और कुंजू बाहर ही अटक जाती है। वो नीचे बैठे कुछ अंकल आंटी लोग से मदद मांगकर गेट खोल लेती है, तो उन्हें शुक्रिया कहने के लिए अपने घर में चाय के लिए आमंत्रित कर देती है।
शाम को जब दास घर आता है तो पाता है कि पूरे बिल्डिंग के लोग उसके घर में जमा हो रखे हैं और बढ़िया चाय नाश्ता चल रहा है। सबके जाने के बाद दास कुंजू के ऊपर थोड़ा गुस्साते हुए कहता है कि ये घर है, कोई पार्क नहीं जो सबको बुला लिया। कुंजू उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है पर दास उसे थोड़ा मैच्योर होने का कहकर चला जाता है। अगली सुबह जब दास की नींद खुलती है तो सूरज की रोशनी बालकनी के गेट में बनी ड्राइंग से होते हुए उस बेरंग घर में रंग ही रंग फैला रही थी, जिसे देख के दास को काफी अच्छा महसूस होता है। वो कुंजू के जागने से पहले एक कागज रख जाता है जिसमें लिखा था कि इस रंगीन सुबह के लिए शुक्रिया। तो कुंजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। बाइक रेसिंग ग्रुप से उनके कोच बहुत परेशान थे क्योंकि कोई भी बाइकर उनकी बात नहीं मानता और सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तभी अज्जू थोड़े बहुत टिप्स बताते हुए उन्हें बाइक राइडिंग करके दिखाता है। तो उसके बाइक चलाने के अंदाज से सब समझ जाते हैं कि ये कच्चा खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं है। अब कुट्टन और अज्जू दोनों जाते हैं कुंजू से मिलने उसके घर। तो उनकी मुलाकात होती है दास से, जो कि न कभी हंसता था और न ही ज्यादा बातें करता था। वो सब मूवी देखने का प्लान बनाते हैं तो दास अपनी कार से उन्हें ले जा रहा होता है, पर वो गाड़ी इतने धीरे चला रहा था कि पैदल चलता आदमी भी उससे आगे निकल जाए, मूवी कहीं छूट न जाए, इसके डर से कुट्टन और अज्जू उन्हें छोड़कर पैदल ही चले जाते हैं। दास काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश चला जाता है तो इस बात का फायदा उठाते हुए तीनों लोग पूरे बैंगलोर का रास्ता नाप डालते हैं और खूब मजे करते हैं। अज्जू को बाइक रेसिंग पसंद थी पर अब नहीं, पर फिर भी वो लोग रेस देखने जाते हैं जहां अज्जू की मुलाकात होती है फरहान से, जो कि उसका दुश्मन होता है। फरहान उसे उंगली किए जा रहा था तो उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि आखिरी बार जब अज्जू ने रेस में हिस्सा लिया था तो उसका किसी से झगड़ा हो गया था, जिसके चलते अज्जू को रेसिंग से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। यही वजह थी कि अज्जू ने रेसिंग छोड़ दी थी क्योंकि उसे बिना मतलब के ही बैन कर दिया गया था। कोच को पता चलता है कि अज्जू बहुत बढ़िया रेसर है, उसने अच्छों को हराया है, पर उसे जरूरत है एक अच्छे कोच की जो उसे सिखाए और सही मार्गदर्शन दे। इस लड़ाई के बीच अज्जू का कुट्टन से भी झगड़ा हो गया था। तभी रेडियो पर आरजे सारा कहती है कि याद है वो दिन जब बचपन में कोई गलती होती थी तो सॉरी कहकर आगे बढ़ जाते थे। तो यही करते हुए अज्जू कुट्टन को सॉरी कहकर फिर से दोस्ती कर लेता है। सारा को सुनकर अज्जू पिघला और सॉरी बोला तो अब वो हर रोज सारा को सुनना शुरू कर देता है तो उसको उसकी बातें, उसके विचार काफी पसंद आने लग जाते हैं। कुट्टन के घर में उसकी शादी की बात चलने लगी थी तो कुंजू उससे पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो कुट्टन बताता है कि एकदम सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की जिसे भारतीय सभ्यता से प्यार हो। तीनों कहीं जा रहे होते हैं कि तभी कुट्टन को पता चलता है कि उसके पिताजी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो वो अस्पताल में भर्ती हैं। अब तुरंत बस से तो पहुंचना मुश्किल था, इसीलिए वो उसकी प्लेन की टिकट करा देते हैं। कुट्टन प्लेन में एंट्री ले ही रहा होता है कि उसे मीनाक्षी नाम की एक एयर हॉस्टेस दिखती है, जिसकी सुंदरता और मुस्कान देख उसे तुरंत अपना दिल दे बैठता है। उसके लिए खुशी की बात ये थी कि वो भी मलयाली थी, जो कि वो भी वही था। पिताजी को देख दाग के वो फ्लाइट से ही वापस आता है पर उसे वो दोबारा नहीं मिलती। कुट्टन उन दोनों को मीनाक्षी के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वो उससे टकरा जाता है और उनकी फिर से मुलाकात हो ही जाती है। मीनाक्षी उसे पहचान गई थी तो उससे अच्छे से बात करती है और आगे कभी मिल सके उसके लिए अपना नंबर भी दे देती है। दास कुंजू को डिनर पर चलने के लिए कहता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि पहली बार हम दोनों एक साथ कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन फिर वहां पहुंचकर पता चलता है कि उसके ऑफिस वाले लोग भी आए हुए थे तो कुंजू पूरी तरह से अपने आप को बाहरी महसूस करती है। घर में एक कमरा था जो कि हमेशा बंद ही रहता था और चाबी दास के पास रहती थी और कभी कभार दास उसमें जाता और काफी देर बाद बाहर आता था। तो कुंजू के दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि आखिर उस कमरे में है क्या जहां खुद तो जाते हैं लेकिन मुझे नहीं जाने देते। अज्जू को सारा की आवाज इतनी पसंद आ गई थी कि वो गूगल पर उसका नाम सर्च करके उसकी तस्वीर देखने लग जाता है।
कुट्टन और मीनाक्षी के बीच दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ काफी सारा वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। कुट्टन जो कि एकदम सिंपल सा रहता था, अब उसके आने के बाद एकदम स्टाइलिश बन जाता है। अब एक दिन दास काम से कहीं जा रहा होता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि कुंजू अज्जू के साथ बाइक पर जा रही है। वो गाड़ी बाइक के सामने लगाकर कुंजू को वहां से लेके चला जाता है। घर आकर दास चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे कजन्स एकदम बददिमाग हैं, जिस तरह से तुम लोग बाइक चला रहे थे लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में। कुंजू कहती है कि वो लोग हैं तभी मैं यहाँ जी पा रही हूँ, वरना कब का पागल हो गई होती। कुंजू बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगती है तो दास गुस्से में उसी कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। हम देखते हैं कि सारा अपने शो में कहती है कि क्या आपने कभी किसी को सरप्राइज दिया है, जरा हमें भी कॉल करके बताइए कि कैसे किया, किसे किया। अज्जू तुरंत उसे कॉल मिला देता है और बढ़िया प्यारी प्यारी मस्त बातें करते हुए कहता है कि आज मैं आपको सरप्राइज करने वाला हूँ आपसे मिलकर। सारा को यकीन ही नहीं होता और सोचती है कि कोई मजे ले रहा है, पर अज्जू उसके स्टूडियो पहुंच जाता है और सारा उसके सामने थी। वो उसके सामने जाने ही वाला होता है कि उसे कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि एकदम से रुक जाता है और उसके चेहरे से सारी एक्साइटमेंट, सारी खुशी गायब हो जाती है। सारा व्हील चेयर पर थी, यानी कि वो चल नहीं सकती थी और ये बात अज्जू को नहीं पता थी। तो अचानक से ये चीज सामने आने पर वो उसके सामने नहीं जा पाता। अज्जू ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं था कि वो डिसेबिलिटी की वजह से उसे नापसंद करे, बस थोड़ा संकोच कर रहा था कि कैसे उससे बात करे, कैसे मिले, क्या कहे। कुछ कहने की हिम्मत न थी तो वो चुपके चुपके उसका हर जगह पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसे पसंद तो थी ही। सारा बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी कि लड़का उसका पीछा करता रहता है, तो एक दिन पूछ ही लेती है कि क्यों करते हो मेरा पीछा। अज्जू घबराते हुए कह देता है कि मैं तुम्हारा नहीं तुम्हारी सहेली का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो मुझे बहुत क्यूट लगती है। अज्जू उस लड़की से बातचीत करने लग जाता है, पर उसकी आवाज और नाम से सारा समझ जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरे शो पे कॉल किया था। तो अब सब कुछ सामने आ जाता है और अज्जू का सारा के सामने पोपट हो जाता है। कुट्टन का ज्यादा समय मीनाक्षी के घर में ही बीतता था, तो एक दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड घर में घुस आता है और खूब हंगामा करता है कि मुझे छोड़कर तुम इसके साथ क्यों हो। मीनाक्षी और एक्स के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है, फिर एकदम से वो एक दूसरे को चूमना शुरू कर देते हैं। तो कुट्टन की आंखें फट जाती हैं कि अरे साला, ये तो दगाबाज निकली रे। वो बेचारा चुपचाप अपना बैग उठाकर बिना उनको डिस्टर्ब किए वहां से मुंह बना के चला जाता है। अपना कटवाने का गम वो अपने जिगरी दोस्तों के साथ मनाता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। अब हम देखते हैं कि सारा और अज्जू के बीच बातें होना शुरू होती हैं और अब तो सारा के दिल में भी अज्जू के लिए फीलिंग्स आने लगी थीं, पर दोनों ही अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को ना बताकर पहले दोस्ती निभाना ही सही समझते हैं। दास और कुंजू के बीच खिटपिट चल रही थी, तो एक सुबह उनके बीच खूब झगड़ा होता है। बहसबाजी में दास उस कमरे की चाबी भूलकर चला जाता है, तो कुंजू सोचती है कि आज तो वो देख के रहेगी कि उस कमरे में क्या है। उस कमरे में दास की खूब सारी फोटोज लगी हुई थीं, एक लड़की के साथ मुस्कुराते, हंसते, खिलखिलाते हुए। वहाँ उस लड़की से जुड़ी कई सारी चीजें रखी हुई थीं और हर जगह बस उसी का सामान रखा हुआ था। ये सब देख के कुंजू रोने लग जाती है कि इसीलिए वो उसको भाव नहीं देते, क्योंकि वो पहले वाली को अब भी नहीं भूले हैं। तभी वहां अज्जू आ जाता है। अज्जू को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और सोचता है कि वो दास को अच्छे से समझाएगा, पर कुंजू उसे रोक देती है कि क्या ही फायदा, रहने दो। शाम को जब दास वापस आता है तो कुंजू उसे कमरे की चाबी पकड़ा देती है, ये जताते हुए कि मुझे सब पता चल चुका है। दास उस वक्त कुछ नहीं बोल पाता। कुंजू कुट्टन के साथ अपने घर वापस चली जाती है, ये सोच के कि थोड़ा समय सुकून से गुजारेगी, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि कुट्टन के पिता कहीं चले गए हैं। वो एक कागज छोड़ गए थे जिसमें लिखा था कि एक नए लंबे सफर का समय आ गया है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं वापस आ जाऊंगा। सबको यही लगता है कि शायद पिताजी के अंदर भक्ति भावना जाग उठी है और वो किसी धार्मिक यात्रा पर चले गए हैं शांति पाने के लिए। रिश्तेदार कुट्टन से
से कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ यहाँ अकेले क्या करेंगी, उन्हें अपने साथ रख लो तो सही रहेगा। कुट्टन सोचता है कि बेचारी माँ इतने सालों से इस गांव में रही हैं तो इससे जुड़ाव होगा, उन्हें अलग कैसे करूं, बल्कि मैं खुद गांव वापस आ जाऊंगा, माँ के साथ रहने तो सही रहेगा। माँ अकेले में ले जाकर कुट्टन से कहती हैं कि इसीलिए तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया था क्या, कि वापस आके खेती बाड़ी में लगो। अरे इतने साल मैं इस गाँव में रह गई और अब शहर जाने का मौका मिल रहा है, तो अब इस चीज को खराब मत करो ना। मैं तुम्हारे साथ बेंगलोर आ रही हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है बस। और तुम्हारे पिता कहाँ ही जाएंगे, जब वापस आएंगे तो उन्हें भी वहां बुला लेंगे। बेचारा कुट्टन क्या सोच रहा था और क्या निकला। माँ सबके सामने एकदम उदास सा मुंह बना लेती हैं, जैसे उनका जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर मजबूरी में जा रही हैं। लेकिन अंदर से फुल उत्साह से भरी पड़ी थी शहर की हवा में सांस लेने को। कुंजू अपने घर में सब बता देती है, तो अब उनके बीच तलाक होने का फैसला हो जाता है। कुट्टन और माँ जब बेंगलोर पहुंचते हैं तो टीवी फ्रिज देख के माँ बड़ा खुश होती हैं। रोज टीवी से देख देख के सब सीखने बनाने लगी थीं और बाकी लोगों से घुल मिलकर शहर के तौर तरीके भी सीखना शुरू कर देती हैं। कोच अज्जू से कहते हैं कि तुम्हारा बैन हटने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और तुम में एक अच्छे रेसर बनने की क्षमता भी है। अर्जुन, समय ही सब कुछ है, इसे बर्बाद मत करो और जो तुम्हारे अंदर जोश और ताकत भरी हुई है उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अब हम देखते हैं कि सारा का जन्मदिन होता है, तो अज्जू उसके घर गया होता है पार्टी में। तो वहाँ सारा की माँ उससे सवाल करने लग जाती हैं कि कहाँ तक पढ़े हो, क्या करते हो, माँ बाप क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। अज्जू ने पढ़ाई छोड़ दी थी और नौकरी थी नहीं, और माँ बाप का तो आप सब जानते ही हैं, तो वही सब वो बता देता है। तो माँ चिंता में आ जाती हैं कि उनकी बेटी किस तरह के लड़के के साथ है जो बिल्कुल स्टेबल ही नहीं है और ना आगे का कुछ पता है ना पीछे का। माँ अज्जू से कहती हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अलग है, सारा बहुत मेहनती लड़की है, वो तो कुछ दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया जा रही है पढ़ाई करने, तो हम भी वहीं रहने चले जाएंगे। सारा को मैंने हमेशा सबसे बेहतर फैसिलिटीज देने की कोशिश की है, तो मैं इस चीज में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। मतलब माँ टेढ़ा मेढ़ा बोल के सीधा सीधा ये कह रही थी कि बेटा अब मेरी बेटी से दूर रहो। अज्जू दुखी था कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और शायद वो कभी ना मिल पाए, पर माँ ने कह दिया था भूल जाने को, तो वो उससे मिलना जुलना बात करना कम कर देता है। अब अज्जू कोच की बात मानते हुए रेस में शामिल होने के लिए जोरों शोरों से प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर देता है। कुट्टन के पास पिताजी का पत्र आता है जिसमें इमोशनल मैसेज लिखा हुआ था। कुट्टन सोच रहा होता है कि पिताजी ध्यान करने, अपनी अंतरात्मा को जानने शायद कहीं दूर निकल गए हैं, पर तभी अज्जू को पत्र से कुछ महक सी आती है और वो महक थी गोवा की। पिताजी कहीं धार्मिक स्थल पे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की मौज काटने गए थे गोवा। बेचारे सब इतना संटी हो रहे थे, लेकिन पिताजी तो अलग ही निकले। इतने साल उन्होंने गांव में अपना जीवन बिताया, तो अब कुछ पल खुशियां पाने के लिए बिना किसी को बताए निकल गए। बताते तो सब दुनिया भर की बातें बनाते कि इस उम्र में जवानी छाई है इनके, और फिर कभी न जा पाते, पर अपने बेटे को बता दिया ताकि वो परेशान ना हो। और ये सब जानकर कुट्टन को तसल्ली होती है कि चलो वो सही हैं, खुश हैं। अब हम देखते हैं कि राइडर ग्रुप अपने कैफे में कुछ पुरानी फोटोज लगा रहे होते हैं। तभी अज्जू की नजर पड़ती है एक फोटो पर जिसमें दास था उसी लड़की के साथ जिसकी फोटो उसके घर में देखी थी। राइडर बताता है कि ये शिवा है जो कि राइडिंग में नंबर 1 था और इनकी जोड़ी कमाल की थी। शिवा और नताशा हमेशा साथ रहते थे। नताशा के पिता शिवा को पसंद नहीं करते थे, तो एक दिन अपने पिता से झगड़ा करके वो शिवा के साथ रहने चली गई। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन जब वो बाइक से जा रहे थे तो रेड लाइट पर ना रुक के बाइक भगाई और उनका एक्सीडेंट हो गया। शिवा को थोड़ी बहुत चोटें आईं, पर नताशा नहीं बच पाई। उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि अगर उसने सावधानी बरती होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, और उसी दिन के बाद से शिवा हमें कभी नहीं दिखा। नताशा के पिता शिवा से और नफरत करने लगे, उसे अपनी बेटी का हत्यारा समझ के। यही वजह थी कि दास कुंजू के ऊपर चिल्लाया था कि ऐसे बाइक चलाने से लोग मर जाते हैं, क्योंकि नताशा ऐसे ही मरी थी। दास के मन में डर बैठ चुका था और अफसोस और गिल्ट भी था कि उसकी वजह से वो मर गई। उसे इतना प्यार था कि
उसे भुला नहीं पाया और उससे जुड़ी सभी चीजें उस कमरे में संभाल कर रखी, और जब जब उसकी याद आती तब तब वो चला जाता था उस कमरे में उसके साथ बिताए पलों को याद करके अपने इमोशंस निकालने। घर वालों ने प्रेशर दिया इसीलिए उसने शादी करी, वरना शायद वो कभी नहीं करता। पर कुंजू इतनी अच्छी लड़की थी कि दास को भी धीरे धीरे उसके लिए फीलिंग्स आने लगी थीं। कुंजू को जब ये सारी कहानी पता चलती है तो वो घर वापस आ जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो अभी भी उसे नहीं भूला, पर बात तो कुछ और ही थी। कुंजू आ तो गई थी लेकिन दास से नाराज थी, क्योंकि उसने खुद कभी कुछ नहीं बताया। वो अपने गहने बेचकर कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। दास अपनी तरफ से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर कुंजू मान ही नहीं रही थी। हम देखते हैं कि कुंजू नताशा के घर जाती है और उसके माता पिता से कहती है कि मैं उसकी दोस्त हूँ। जितना दुख दास को था उतना ही दुख उसके माता पिता को भी था, तो कुंजू बस उनके दुख को बांटना चाहती थी। अब अज्जू दास से मिलकर सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे बारे में सब पता है, और कुंजू भी सब जानती है। तभी वो वापस आई। वो कहता है कि 25 को मेरी रेस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जरूर आओगे, वहाँ सब रहेंगे। अब दास को कुंजू और भी अच्छी लगने लग जाती है और अब वो पूरी कोशिश में लग जाता है उसे मनाने की, छोटी छोटी चीजें करके जो उसे पसंद थी। कुट्टन की माँ अब बिल्कुल मॉडर्न मम्मी बन चुकी थी। वो घर का खाना खाने के बजाय पिज्जा खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। कुट्टन थोड़ी शांति के लिए गांव जाता है तो पता चलता है कि सब खेती चाचा ने बेच दी है और अब पुश्तैनी घर भी बिकने जा रहा है। वो अपने पिता को खत लिखकर पूछता है कि इतने सारे बदलाव जरूरी हैं क्या। पिताजी का जवाब आता है कि हमारे आसपास सभी चीजें बदल रही हैं, तो ये बदलाव हमारे अंदर भी तो दिखेंगे ही ना। यानी कि पिताजी ने सेम जगह पर रहकर सेम तरीके से रहकर इतने साल गुजार दिए, तो वो भी अपनी जिंदगी में थोड़ा चेंज चाहते थे। तो अब कुट्टन उनकी भावनाओं को समझता है और फिर उनसे कोई भी शिकायत नहीं रह जाती। अब एक दिन कुट्टन लिफ्ट से घर जा रहा होता है कि तभी एक विदेशी लड़की साड़ी पहने एकदम इंडियन लुक में लिफ्ट के अंदर आती है। कुट्टन के हाथ में गजरा था तो वो पूरा उसे ही दे देता है। कुट्टन सोचता है कि यही है ये शहर, जहाँ एक तरफ बाहर की लड़की हमारे यहाँ का कल्चर सीख रही है और दूसरी तरफ मेरी माँ मॉडर्न हो रही हैं। अब एक दिन कुंजू नताशा के पिता के सामने शिवा का नाम ले लेती है तो वो एकदम भड़क उठते हैं कि उसका नाम भी मत लो मेरे सामने, उसी ने मेरी बेटी को मारा है। वो तो आराम से सब भुलाकर किसी से शादी करके मजे से जिंदगी जी रहा होगा। कुंजू बताती है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। वो सब कुछ उनको बता डालती है और समझाती है कि दास भी उतने ही गम में है जितना आप हैं। अब कुंजू दास को नताशा के माता पिता से मिलवाती है ताकि उनके बीच जो भी गुस्सा भरा है वो बात करके खत्म हो जाए। उनके बीच काफी बातें होती हैं और फिर माँ बाप शिवा को माफ कर देते हैं और अब सब कुछ सही हो जाता है। दास को समझ आता है कि जो हुआ वो हो गया, अब उसे लेकर सारी जिंदगी बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि और भी लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं। तो जिंदगी में आगे बढ़ने का एक कदम बढ़ाते हुए वो कुंजू को गले से लगा लेता है और फिर उनके बीच काफी अच्छे से प्यार होता है। अज्जू सारा को कॉल करके बताता है कि 25 को उसकी रेस है, वो आएगी क्या। तो सारा कहती है कि वो नहीं आ पाएगी, उसी दिन वो सिडनी जा रही है। बेचारे अज्जू ने सोचा कि सारा से एक और बार मिल लेगा, लेकिन अब तो वो सच में हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी। कुट्टन की बहन अमेरिका में रहती थी तो माँ का वहां जाने का मन बन जाता है, तो उनकी खुशी के लिए वो उन्हें भेज देता है। अज्जू का दिल फिर भी नहीं मानता और वो पहुंच जाता है सारा को लेने एक आखिरी बार उसके साथ शाम गुजारने के लिए। वो उसे एक जगह पर ले जाता है जहां दीवार पर सारा के चेहरे की बड़ी सी पेंटिंग बनी थी जो कि खुद अज्जू ने बनाई थी। तो उसे देखकर सारा बहुत खुश होती है। सारा सोच रही होती है कि अज्जू अब अपने दिल की बात बोलेगा। अज्जू के दिल में बहुत कुछ था पर बोलता नहीं, क्योंकि पता था कि अम्मा नहीं मानेंगी। इसलिए आखिरी बार उसे टाटा बाय बाय नमस्ते कहकर अलविदा कह देता है। अब रेस का दिन आ जाता है तो अज्जू को सपोर्ट करने वहां आता है शिवा, जिसे देख के सब झूम उठते हैं कि उनका पुराना यार आ गया है। रेस शुरू होती है तो जीत अज्जू ही रहा था, लेकिन फरहान उसकी बाइक को टक्कर मारकर उसे गिरा देता है। अज्जू फिर भी हार नहीं मानता और बाइक उठाकर तेजी से सबको पछाड़ते हुए ये रेस
जीत जाता है। जीतने के बाद उसे ख्याल आता है कि सारा आज जा रही है, उससे आखिरी बार कैसे भी मिलना है। अब शिवा अपनी गाड़ी से उनको ले जा रहा होता है तो सब सोचते हैं कि जिस स्पीड से ये चलाता है हम तो पहुंच चुके, लेकिन अब दास शिवा बनकर खूब तेजी से भगाते हुए उन्हें सही सलामत सारा के पास पहुंचा देता है। अज्जू और सारा जब आमने सामने आते हैं तो दोनों के ही आंखों में आंसू और दिल में एक दूसरे के लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। तभी शिवा सारा की मम्मी से मिलता है और बाकी सबसे भी मिलवाता है, ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, उसका भी अपना एक बड़ा सा परिवार है। अब हम देखते हैं कि ये पूरी कहानी कुट्टन सुना रहा था अपनी पत्नी को, जो कि कोई और नहीं वही लिफ्ट वाली विदेशी लड़की होती है। तभी वहाँ दास, अज्जू, सारा, कुंजू आ जाते हैं और एक साथ हंसते हुए फोटोग्राफर से फोटो लेने को कहते हैं। कहानी शुरू हुई थी 3 लोगों से, लेकिन अब 3 लोग और जुड़ चुके थे और फिर इसी खुशी से भरी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी एक सिंपल कहानी वाली मूवी जो कि आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। कहानी भले साधारण है, पर आप जब इसे देख के सोचना शुरू करते हैं तो हर किरदार से बहुत कुछ सीखने मिलता है और जिंदगी के कई सारे मायने पता चलते हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन से किरदार से हमें क्या सीखने मिला। अज्जू के किरदार से हमने सीखा कि कभी कभी बने बनाए रास्तों पर चलने के बजाय इधर उधर चलना भी सही होता है, क्योंकि उससे आप और भी कई तरह की चीजें सीख पाते हैं। अज्जू का जिस तरह से बीता हुआ कल था वो बहुत बिगड़ा हुआ इंसान भी बन सकता था, पर उसने भटकते हुए भी एक चीज को पकड़े रखा और वो है बाइक रेसिंग। उसे फर्क नहीं पड़ा कि सारा कैसी है। पहले उसे थोड़ा सा संकोच हुआ, लेकिन फिर उसे वैसे ही देखा जैसे शायद तब देखता जब वो चल पाती। मतलब उसे ये एहसास कभी नहीं दिलाया कि उस पर दया खाकर उसके साथ है, बल्कि सच में उसे प्यार था और उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसी वो है। आप अज्जू के जैसे आजादी से अपने सपनों के पीछे भाग तो सकते हैं, पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कठिनाइयां भी उतनी ही आएंगी, क्योंकि आपको सपोर्ट करने को कोई नहीं होगा। तो दुख सुख के साथी आप खुद ही होंगे, तो उसके लिए आपको मजबूत रहना होगा हर कदम पर। अज्जू से एक और सीख मिली कि वो जब अकेला था तो जिम्मेदारियों और दुनियादारी से भागता रहता था, पर जब उसकी जिंदगी में सारा आई तो उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका साथ दिया, उसकी केयर करी, उसे प्यार किया। तो कभी कभी होता है ऐसा कि आप पूरी तरह बिखरे होते हो और फिर जिंदगी में कोई ऐसा आता है जो आपको पूरी तरह से समेट लेता है। अज्जू की जिंदगी में सारा वो इंसान बनी जिसने उसे एक दिशा दी, ठहराव दिया। दास से हमने सीखा कि जिंदगी में अपने आप को दूसरा मौका भी देना चाहिए। अगर आपके साथ एक बार कुछ होता है तो उसी में अटक के ना रह जाएं, बल्कि कोशिश करें आगे बढ़ने की, क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ ना कुछ होना लिखा होता है। और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। दास ने अपनी प्रेमिका को खोया और उसकी जान जाने का जिम्मेदार खुद को मानने लगा। फिर उसकी जिंदगी में कुंजू आई और फिर उसकी मदद से वो धीरे धीरे उस फेज से बाहर निकल पाया। तो होता है कई बार जब आप सोचते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन दोस्त हार नहीं मानना है, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो बस आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है। कुट्टन एक सीधा साधा प्यारा सा इंसान जिसकी जिंदगी में मीनाक्षी आई जिसने उसका बुरी तरह काटा। कुट्टन को दुख हुआ, लेकिन वो उस दुख से उभर पाया अपने दोस्तों के साथ के चलते। हम सभी कभी न कभी किसी न किसी से अपनी जिंदगी में धोखा खाते ही हैं, पर दोस्त ही होते हैं जो हमें उस चीज से उभरने में मदद करते हैं। उसे भले धोखा मिला, पर आखिर में उसे वो लड़की मिल ही गई जिसकी उसे चाहत थी। मीनाक्षी से हमने सीखा कि हमें उसके जैसे लड़कियों से दूरी बनानी है जो बस उल्लू बनाए अपने टाइम पास के लिए। सारा चल नहीं सकती थी, लेकिन वो उसकी रुकावट का कारण नहीं बना, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ी थी, काम कर रही थी और वैसे ही रहती थी जैसे सब लड़कियां रहती हैं। जो कमी थी उसने कभी उसे कमी नहीं माना, बल्कि उस कमी को अपना लिया और आगे बढ़ी। कुंजू पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, पर ज्योतिष के कहने पर माँ बाप ने उसकी शादी करा दी। उसे लगा कि अब यही है जो है, पर किस्मत कहाँ ले जाती है किसी को नहीं पता होता। शादी के बाद उसकी जिंदगी और भी अच्छी हो गई। उसे पति के रूप में अपना प्यार भी मिल गया और पढ़ाई भी पूरी हो पाई। तो अगर जिंदगी में कोई अलग मोड़ आए तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो मोड़ आपके और बेहतरी के लिए होता है। हो सकता है कि उस वक्त ऐसा ना लगे,
पर उम्मीद की जा सकती है कि शायद आगे चलकर जो हो वो पहले से ज्यादा बेहतर हो। कुट्टन, अज्जू और कुंजू तीनों को ही अपना प्यार एकदम अलग अलग सिचुएशंस में और बड़े ही थ्रिलिंग तरीके से मिला। तो प्यार कभी प्लान के हिसाब से नहीं होता, बल्कि ऐसे ही आप तक कैसे भी करके पहुंच ही जाता है जब पहुंचना हो। तो प्यार की तलाश में ना रहें, बल्कि अपना काम करते रहें। प्यार कभी न कभी आपको तलाश ही लेगा। ये फिल्म 3 घंटे लंबी है, पर जब आप इसे देखेंगे तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा और आपका मन करेगा कि काश और देखने मिल पाता। ये एक मलयालम फिल्म है और हिंदी में डब भी नहीं है, पर जो भी इस फिल्म को देखता है ये फिल्म उसके दिल में संस्कृति और भाषा की सीमाओं को पार करते हुए अपनी जगह बना ही लेती है। जब भी हम दोस्ती यारी पर फिल्में देखते हैं तो अक्सर यही चीजें दिखती हैं कि सब डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं और फुल गाली गलौज चल रही है। ये फिल्म बताती है कि इन दो चीजों के बिना भी एक अच्छी दोस्ती दिखाने वाली फिल्म बनाई जा सकती है। इस फिल्म के बारे में बहुत सी बातें हैं जो कि मैं बोल सकता हूँ, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकता। अब एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अपने सबसे फेवरेट किरदार अज्जू की, जिसे निभाया है दुलकर सलमान ने, जो कि मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं। जैसे जैसे मैं उनकी फिल्में देखता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं उनकी एक्टिंग का और भी ज्यादा फैन बनते जा रहा हूँ। वो सच में कमाल के एक्टर हैं और हर किरदार में घुस कर एक्टिंग करते हैं कि आपको बस किरदार ही नजर आता है। फहद फाजिल भी बहुत दमदार कलाकार हैं और जब भी एक्टिंग की बात होती है तो उनका नाम जरूर आता है। उन्होंने भी अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया। बाकी निविन, नाजरिया, पार्वती, इन तीनों का भी काम बढ़िया रहा और बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद थे सबने बढ़िया एक्टिंग करी है, बिल्कुल नेचुरल। आपको बता दूं कि फहद फाजिल और नाजरिया नाजिम असल जिंदगी में भी पति पत्नी हैं और इनकी शादी उसी साल हुई थी जब ये फिल्म आई। फिल्म की सबसे खास बात यही है कि सबने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है कि सब कुछ नेचुरल लगता है और ऐसा फील होता है जैसे ये सारे किरदार सच में मौजूद हैं इस दुनिया में। यही तो एक अच्छी मूवी की पहचान होती है कि आप उसमें शामिल होकर पूरी तरह से खो जाएं और उन किरदारों में अपने आप को देखने लगें। मैंने इस फिल्म को लॉकडाउन में देखा था और फिर परसों देखा तो सेम वही फील, वही इमोशंस बाहर आए। इस बार थोड़े ज्यादा इमोशंस निकले क्योंकि इतने सालों में काफी कुछ बदला। जब आप ऐसी मूवीज देखते हो तो आप खुद को इमेजिन करते हो किरदारों की जगह और जो भी चीजें आपके साथ हुई होती हैं वही सोच के आपके इमोशंस बाहर आते हैं और फिर तभी आपका मन डिसाइड करता है कि मूवी अच्छी थी या बुरी। मैं आखिर में यही कहूंगा कि आप इस फिल्म को एक बार तो जरूर देखें। इसे आप किसी के भी साथ बैठकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली अब ये वीडियो खत्म होता है, हालांकि बहुत लंबा हो गया है तो और लंबा ना करते हुए आपको यही कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आप मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए हैं वो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।